वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नए साल 2026 का आगाज शहर में आतिशबाजी के साथ स्वागत। नए साल 2026 का आगाज उत्साह और धूमधाम के साथ हुआ। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रात के समय रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई, जिससे लोगों ने नए साल का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ खुशियों के पल साझा करते नजर आए। इस अवसर पर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी उत्सव का माहौल देखने को मिला, जिसने नए साल की शुरुआत को और यादगार बना दिया है। नए साल से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 125 अफसरों को प्रमोशन। नए साल से पहले भजनलाल सरकार ने राज्य के ब्यूरोक्रेसी को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान में करीब 125 ऑल इंडिया सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। इनमें से 61 आईएएस, 40 आईपीएस और 23 आईएफएस अधिकारी शामिल हैं। इन्हें विभिन्न वेतन श्रृंखलाओं में प्रमोशन दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने और अधिकारियों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। नववर्ष 2026 पर डीजीपी राजीव कुमार का संदेश, नशा मुक्त राजस्थान पर जोर। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने नववर्ष 2026 के अवसर पर पुलिस बल और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में नशा मुक्त राजस्थान, तकनीक आधारित पुलिसिंग और महिला सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकताएं रहेंगी। इसके साथ ही संगठित अपराधों पर सख्त कार्यवाही और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों से जनता के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार पुलिसिंग का आह्वान किया। नए साल में बदलेगा धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड का स्वरूप, 2 करोड़ खर्च। नए साल में धौलपुर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड का स्वरूप पूरी तरह से बदला नजर आएगा। यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए बस स्टैंड पर तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। बजट घोषणा के तहत धौलपुर रोडवेज को करीब 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन कार्यों के तहत स्टैंड के पीछे स्थित वर्कशॉप के कच्चे मैदान को सीसी कर सुधार किया गया है, जिससे संचालन और यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी। सहायक आचार्य परीक्षा 2025 की 5 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी, 3 जनवरी से आपत्ति। सहायक आचार्य भर्ती 2025 के तहत हिंदी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी और भौतिकी विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षा 8 से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुई थी। अभ्यर्थी यदि उत्तर कुंजी से असहमत हैं तो वे निर्धारित शुल्क के साथ 3 से 5 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। गिरिराज जी की शरण में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पत्नी संग की परिक्रमा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जिले के पूंछरी का लोठा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र प्रदेश की खुशहाली के लिए विशेष अनुष्ठान किया। इसके बाद उन्होंने पत्नी के साथ एक सामान्य श्रद्धालु की तरह भक्तिभाव से 5 साष्टांग प्रणाम किए और सप्तकोशीय परिक्रमा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का सादगीपूर्ण और धार्मिक आचरण श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश से भीगा शहर, सर्दी बढ़ी। जोधपुर में बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर पर देखने को मिला। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके। दोपहर बाद शहर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि मंडौर क्षेत्र में तेज बारिश दर्ज हुई है। अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट आई और सर्दी बढ़ गई। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जेईई एडवांस 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी, सिलेबस वही, विदेशी केंद्र फीस बढ़ी। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 17 मई को आईआईटी रुड़की द्वारा किया जाएगा। बुलेटिन के अनुसार सिलेबस और पात्रता शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह परीक्षा कुल 223 शहरों में होगी, जिसमें भारत के 221 और विदेश के 2 शहर शामिल हैं। हालांकि विदेश में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की फीस में बढ़ोतरी की गई है। रेल वन ऐप से सामान्य टिकट बुकिंग पर यात्रियों को मिलेगी 3% छूट। भारतीय रेलवे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। 14 जनवरी से अगले 6 महीनों तक रेल वन ऐप के जरिए सामान्य यात्री अनरजिस्टर्ड टिकट बुक करने पर 3% की छूट दी जाएगी। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रेरित करना है। रेल वन ऐप से यात्री रिजर्व और अनारक्षित टिकट के साथ ट्रेन ट्रैकिंग और पीएनआर स्टेटस की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नए साल 2026 से आम लोगों की जिंदगी और जेब पर होंगे कई बदलाव।
नए साल 2026 की शुरुआत से आम लोगों के लिए कई अहम नियमों में बदलाव लागू होंगे। 1 जनवरी से बैंकिंग, टैक्स, सैलरी, पेंशन और पहचान से जुड़े नियमों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन बदलावों का असर खासकर नौकरी पेशा लोगों, पेंशनर्स और मध्यम वर्ग पर सीधा दिखाई देगा। विशेषज्ञों के अनुसार नए नियम वित्तीय लेन देन और आयकर प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही लोगों की आर्थिक योजना को भी प्रभावित करेंगे। राजस्थान में अवैध खनन पर बड़ा प्रहार, 20 जिलों में कार्यवाही, 137 वाहन जब्त। राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। खनन विभाग की ओर से प्रदेश के 20 जिलों में एक साथ सघन कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध खनन और परिवहन में लिप्त 137 वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही करीब 30 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान अवैध खनन पर रोक लगाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से चलाया गया है। युवाओं ने खून से लिखा पत्र, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग। युवा बेरोजगारों ने 2025 की विदाई के मौके पर मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखकर चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की। युवाओं का कहना है कि पर्याप्त पदों के बिना बेरोजगारी का संकट बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार और पदों की संख्या बढ़ाकर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यह आंदोलन सरकार और समाज में युवाओं की चिंता को उजागर करता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से गिग श्रमिकों के लिए बड़ी मांग की। साल के आखिरी दिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से गिग कर्मकार अधिनियम 2023 के नियम विरुद्ध जल्द लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि अधिनियम को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने से गिग श्रमिकों को आवश्यक राहत मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया और सरकार से श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने का आग्रह किया। रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोको पायलट के लिए साइको टेस्ट अनिवार्य किया। रेल यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। अब लोको पायलटों के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाने के पहले साइको टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। गुड्स ट्रेन चलाने वाले पायलटों को भी पैसेंजर ट्रेन की जिम्मेदारी मिलने पर यह टेस्ट पास करना जरूरी होगा। साइको टेस्ट से पायलटों की निर्णय क्षमता, ध्यान, समझ और याददाश्त की जांच होती है, जिससे यात्रियों और ट्रेन संचालन की सुरक्षा बेहतर होती है और अप्रिय स्थितियों से निपटने की तैयारी सुनिश्चित होती है। सेब अरावली के बाद कांग्रेस का मनरेगा पर फोकस, 5 जनवरी से आंदोलन। सेब अरावली और वोट चोरी के मुद्दे के बाद कांग्रेस अब मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सियासी मोर्चा खोलने जा रही है। नए साल की शुरुआत के साथ ही पार्टी 5 जनवरी से देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। इस आंदोलन के तहत पैदल मार्च, मशाल जुलूस, धरना प्रदर्शन और जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर ग्रामीण रोजगार पर संकट पैदा कर रही है। बीजेपी संगठन सशक्तिकरण पखवाड़ा, मदन राठौर ने संभाग समन्वयक किए नियुक्त। बीजेपी के संगठन सशक्तिकरण पखवाड़े के तहत प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने संभाग और जिला स्तर पर समन्वयकों की नियुक्ति की है। अजमेर संभाग से विजेंद्र पूनिया, भरतपुर से कैलाश मेघवाल, बीकानेर से मुकेश धादीच, जयपुर से सुरेंद्र पाल सिंह डीडी, जोधपुर से भूपेंद्र सैनी, कोटा से मिथिलेश गौतम और उदयपुर से पंकज गुप्ता को संभाग समन्वयक बनाया गया है। अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही, 30 से अधिक ढांचे हटाए, जुर्माना वसूला गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान 30 से अधिक अवैध ढांचे हटाए गए और जिम्मेदारों से कुल 22,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने कहा कि शहर में नियम के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम शहर में अनुशासन और कानून का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। जोधपुर गाँव के लिए बड़ी खुशखबरी, 154 सड़क कार्यों को मिली स्वीकृति। नए साल से पहले जोधपुर क्षेत्र के गांव के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 284 करोड़ रुपए की लागत से 154 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। शेखावत ने कहा कि इन ग्रामीण कार्यों से जोधपुर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी और विकास में सुधार होगा। साल के अंतिम दिन मंत्री दरबार में कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनी गौतम कुमार दत्त।
साल के अंतिम दिन भी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंत्री दरबार आयोजित किया गया। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने इस दौरान कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनी। अधिकांश समस्याएं तबादलों और प्रशासनिक मामलों से जुड़ी थी। मंत्री ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास जारी रहते हैं। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर अपनी समस्याएं सीधे मंत्री के सामने रखी। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट मेला 21 से 26 जनवरी तक। भीलवाड़ा में 21 से 26 जनवरी तक टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में स्थानीय और बाहरी कारीगरों के हस्तशिल्प, वस्त्र और अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजन का उद्देश्य कारीगरों को प्रोत्साहित करना और उनकी कला को आम जनता तक पहुंचाना है। मेले में आने वाले आगंतुक रंग बिरंगे उत्पादों का आनंद लेने के साथ साथ खरीदारी भी कर सकेंगे। अवैध पान मसाला और ग्रेनाइट परिवहन पर कार्यवाही। राज्य कर विभाग ने 13 वाहन जब्त। राजस्थान राज्य कर विभाग ने पान मसाला और ग्रेनाइट के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशों पर जयपुर से भरतपुर तक विभिन्न क्षेत्रों से सघन जांच अभियान चलाया गया। विभाग की अलग अलग टीमों ने 26 से 31 दिसंबर तक प्रदेश के प्रमुख राजमार्गों पर आकस्मिक जांच करते हुए 13 वाहनों को जब्त किया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्यवाही अवैध व्यापार पर रोक लगाने और राजस्व संरक्षण के उद्देश्य से की गई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी गिग वर्कर्स की हड़ताल जारी। कंपनियों ने इंसेंटिव बढ़ाया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी गिग वर्कर्स की हड़ताल जारी है। वेतन वृद्धि और 10 मिनट डिलीवरी विकल्प को खत्म करने की मांग को लेकर गिग वर्कर्स यूनियन सड़कों पर उतरी है। हड़ताल के बीच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी ने अपने डिलीवरी पार्टनर के लिए इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं ताकि सेवाएं बाधित न हो। ऑनलाइन फूड डिलीवरी क्षेत्र में इस तरह की प्रैक्टिस आम है और कंपनियां कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए उपाय करती रहती हैं। 2026 में एयर इंडिया और इंडिगो का नया अवतार। एयरलाइंस ने प्लान साझा किया। भारत की प्रमुख डोमेस्टिक एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो ने नए साल 2026 के लिए अपनी योजनाएं साझा की है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया अपने विमानों के नए साल में कई अत्याधुनिक सेवाएं पेश करेंगी। वहीं इंडिगो 2026 में अपना पहला एयरबेस लॉन्च करने की तैयारी में है। एयरलाइंस ने यह जानकारी साल 2025 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को दी है। इन कदमों से यात्रियों के अनुभव में सुधार और सेवा विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। दुनिया भर में नए साल 2026 का धूमधाम से स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू ने बधाई दी। दुनिया भर में नए साल 2026 का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। विभिन्न देशों से रंग बिरंगी आतिशबाजी और समारोह के माध्यम से नए साल की शुरुआत हुई। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों और दुनिया भर के लोगों को नववर्ष की हार्दिक बधाई दी। राष्ट्रपति ने नए साल में खुशहाली, स्वास्थ्य और शांति की कामना की। समारोह और आतिशबाजी के जरिए लोगों ने नए साल का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया। RSMSSB ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 2026 की परीक्षा नामांक ऑनलाइन जारी किए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2026 के लिए नामांक ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी 2026 से शुरू होंगी। प्राइवेट छात्रों की परीक्षाएं 25 से 31 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए समय पर सूचना और दिशा निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।